कमोदा की कथा और दैत्यराज विहुंड का वध। ये बड़ी सुंदर कथा है। यदि आप हम सभी ध्यान पूर्वक सुने तो इस कथा में बड़ा आनंद आता है। तो कथा का जो आनंद है वो ध्यान पूर्वक सुनने में ही आता है, चिंतन करने में ही आता है। एक बार कपिजल अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, मैं आपसे एक सुंदर सा वृत्तांत सुनना चाहता हूं कि मैंने एक दृश्य देखा है। उस दृश्य के बारे में यदि आप जानते हैं तो आप कृपा करके बताने का कष्ट करें। क्या कहते हैं कि गंगा के मुहाने पर यानी गंगा के किनारे पर जो सुंदर सी स्त्री बैठकर रो रही है, रुदन कर रही थी, जिसके नेत्रों से गिरते हुए आंसू पुष्प बन जाते हैं, वह कौन थी? यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो कृपा करके बताने। जैसे ही कहा कि कृपा करके बताएं, अपने पुत्रों की बातों को सुन करके कपिजल बोले, बेटा बताऊंगा, अवश्य सुनो। ये देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें भगवान विष्णु के चरित्र का वर्णन आता है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नाहुस ने संग्राम में महाराज पराक्रमी हुंड नामक दैत्य को वध किया। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नाहुस ने उसके पिता का मंत्री आदि सेना सहित वध कर दिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उदित हो गया, तपस्या करने लगा, तब से दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित हो गया। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश करने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया कि मनुष्य और देवताओं को मारकर पिता के वैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार करने लगा, देवताओं और ब्राह्मणों पर समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। दैत्य से परेशान होकर के सभी देवता भगवान विष्णु की शरणागति में गए और बोले, भगवान विहुंड के महान भय से हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कष्टदायक है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यह कहकर भगवान विष्णु ने माया को प्रेरित किया और जब माया को प्रेरित किया, चराचर विश्व को मोहित करने वाली माया करुणी स्त्री का रूप धारण करती हैं। वह माया रूपी स्त्री नंदन वन में जाकर के तपस्या करने लगी। उसी समय दैत्य विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला, नंदन वन में पहुंचा। उसकी दृष्टि उसी तपस्विनी पर पड़ी। पास जाकर के देखा, बड़ी सुंदर है। स्त्री को देख करके मोहित हो गया, विवाह करने की अभिलाषा जागी और जाकर के माया रूपी तरुणी स्त्री से कहता है, हे भद्रे, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। माया रूपी तरुणी स्त्री बोली, दानव, यदि आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करो। वे कमोद के पुष्प होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बना करके मेरे कंठ पर धारण करोगे, तब मैं तुम्हारी भार्या बनूंगी। दैत्यराज विहुंड ने कहा कि हे देवी, मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें ही दे रहा हूं। यह कहकर दैत्य विहुंड जो है, जितने भी पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा, घूमने लगा। उनके चित्त पर काम का आवेश छाया हुआ है। दैत्यराज विहुंड के चित्त पर ऐसा काम का आवेश छाया महाराज कि उसे जगत में कुछ नहीं दिखता, अर्थात बहुत खोजने के बाद भी वह पुष्प उसे नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिला, वह वृक्ष नहीं मिला, वृक्ष का पता लगाता हुआ वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और भक्ति पूर्वक मस्तक नवा करके झुका करके पूछने लगा, हे गुरुदेव, मुझे फूलों से लदे हुए कमोद वृक्ष का पता बताइए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बोले, दानव, कमोद नाम का कोई वृक्ष तो नहीं है। कमोदा तो एक स्त्री का नाम है
वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष भर करके हंसती है, तब उसके मनोहर मुख से सुगंधित श्रेष्ठ तथा दिव्य कमोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग जो है वो अत्यंत पीला होता है। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामना भी भगवान शिव पूर्ण करते हैं। कमोदा के रोने से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती है, अतः उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बिहुने ने पूछा, गुरुदेव कमोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य बोले, हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कमोद नामक पुर गांव है, जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया है। उस कमोद नगर में ही वह स्त्री रहती है। तुम वहीं चले जाओ और उस स्त्री की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर के शुक्राचार्य शांत हो गए। वह दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चल दिया। इधर देखिए कितनी सुंदर बात है। कपिजल ने पूछा, पिताजी कमोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? उस फूल का क्या गुण है? कुंजल बोले, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों का मिला करके देवताओं ने बड़े बड़े दैत्यों के साथ अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, यानी समुद्र मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मंथन से 4 कन्या प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ अमृत दिखाई पड़ा। उपयुक्त कन्याओं में से एक का नाम है लक्ष्मी, दूसरी का नाम है वारुणी, तीसरी का नाम है कमोदा और चौथी का नाम है ज्येष्ठा। कमोदा अमृत की लहरों से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेंगे और सदा ही भगवान विष्णु को आनंद देने वाली होंगी। वृक्ष रूप में परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होंगी। भगवान श्री हरि ने पापी बिहुंड के पास ब्रह्म कुमार देवशी नारद जी को भेजा। नारद बाबा उनके जब समीप पहुंचे, हंसते हुए बोले, दानव कहां जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले दिख रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या कारण है? दैत्य ने कहा। ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, मैं कमोद पुष्प के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर के नारद जी ने कहा, दैत्य तुम कमोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। बोले, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पर समस्त देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान विष्णु श्री हरि रहते हैं। दानव, जिस उपाय से कमोद नामक पुष्प तुम्हारे हाथ लग सके वह मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरते हैं और पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। आप गंगा के किनारे जाएं। नारद जी इतना कहकर के कमोद नगर की ओर चल दिए। उस नगर में प्रवेश करके वे कमोदा के घर गए और उनसे मिले। सिंहासन पर बैठकर उनसे पूछा, भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी देवी, तुम यहाँ सुख से तो रहती हो, किसी तरह का कष्ट तो नहीं? कमोदा बोली, आप जैसे महात्मा तथा भगवान श्री हरि की कृपा से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है। इस समय आपसे कुछ प्रश्न करने का मन कहता है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। भगवान श्री विष्णु हरि के संसार में जा रहे हैं, वह जन्म ग्रहण करेंगे। ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? कृपा करके बताइए। जैसे ही कहा कि कृपा करके बताइए, नारद जी ने कहा, देवी इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के श्राप से भगवान संसार में अवतार लेंगे। यही बताने के लिए तो भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। इसीलिए तुम्हें जो दुख का स्वप्न हुआ यही कारण है। यह कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते। उसी समय कमोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई। है कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के दुख से दुखी हो जाए? यदि भगवान पर विपत्ति आए जो तो संसार का दुख
दुख इंसान को महसूस होता है, पर भगवान का दुख आज के व्यक्ति को महसूस नहीं होता। लेकिन कमोदा से सीखें, भगवान पर दुख आ रहा है। कमोदा जो है भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठ करके विलाप करने लगी। वह रोने लगी और उसके नेत्रों से जो दुख के आंसू गिरते हैं वे ही गंगा जी के जल में गिरते हैं और पानी में गिरते हैं वे पुनः कमोद पुष्प के रूप में प्रकट हो गए और धारा के साथ बहते जा रहे थे। दानव विहुंड भगवान विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा नहीं, किंतु शुक्राचार्य जी ने बताने पर वे इस बात का कोई भी उसे भान नहीं हुआ कि ये दुख के हैं या शोक के फूल हैं, आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। विमुन्न ने तो जल से फूलों को निकाल करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आरंभ कर दी। दैत्य ने 7 करोड़ पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने लगा। जब भगवान शिव का पूजन करने लगा, यह देख करके जगत माता पार्वती बड़ा क्रोध हुआ। भगवान भोलेनाथ से कहा, नाथ ये क्या कर रहा है? ये शोक के फूलों से आपका पूजन करता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम सत्य कहती हो, ये दैत्य दयाहीन हो गया है क्योंकि अब ये पापाचारी हो गया है, अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के वचन सुन करके मैया पार्वती ने कहा, नाथ मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यह कहकर के देवी विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। देवी पार्वती ने माया रूप ब्राह्मण का बना करके पारिजात के सुंदर पुष्पों से अपने स्वामी जी का पूजन करने लगी। इतने में ही उस पापी दैत्य ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण रूप देवी मैया पार्वती ने कहा, हे दानव, तेरे द्वारा आज भयंकर अपराध हुआ है, इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगी। यह सुनकर के काल के वशीभूत हुआ दैत्य विहुंड बोला, अरे अनाचारी, तू मेरे कर्मों की निंदा करती है, तुझे मैं अभी इसी तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। यह कहकर ब्राह्मण को मारने के लिए झपटा। यह देख करके ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई मैया पार्वती कुपित हो उठी। उन्होंने जो ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा तो ही उन्होंने अपने मुख से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वह अधर्म दैत्य भूमि पर विहुंड गिर पड़ा, मानो ब्रज के आघात से पर्वत फट गया हो। हुंकार की ध्वनि से ही दैत्य विहुंड की मृत्यु हुई। दैत्य मारा गया, संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित होकर के बैठी हुई जो स्त्री है, जो सुंदर सी स्त्री रो रही थी, वह और कोई नहीं, वह कमोदा ही थी। उसके रोने का और हंसने का कारण तो यही था। यही सारा रहस्य जो है मैंने आपको कह सुनाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।